स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं अंजलि। तो लास्ट वीडियो में बात की थी हम लोग ने लाइब्रेरी के बारे में। तो हमने इसमें पढ़ा था पब्लिक लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी। आज हम लोग पढ़ेंगे एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में एंड नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट। किसी भी शैक्षिक संस्था से जुड़े ग्रंथालय शैक्षिक ग्रंथालय कहलाता है। जैसे हमारा कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या स्कूल, जो उससे जुड़ा ग्रंथालय है, उसमें जो ग्रंथालय है वो शैक्षिक ग्रंथालय कहलाते हैं। शैक्षिक संस्था वह होती है जहाँ विद्यार्थी को औपचारिक शिक्षा, जिसे इंग्लिश में हम फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं, वह दी जाती है। फॉर्मल एजुकेशन वह होता है जो निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम के दौरान दी जाती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि। ग्रंथालय के बिना किसी भी शैक्षिक संस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब अगर कोई भी शैक्षिक संस्था है तो उसमें ग्रंथालय होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ग्रंथालय के माध्यम से ही शैक्षिक संस्था में शिक्षा कार्य को भली भांति संपन्न किया जा सकता है। देखो, कोई भी शैक्षिक संस्था है और उसमें ग्रंथालय नहीं है तो अपने कार्य को भली भांति पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी शैक्षिक संस्थाओं में ग्रंथालय का होना अत्यंत आवश्यक है। वह अपने पढ़ाने में या स्टूडेंट उसका यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी की। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, तो हमारी जो लाइब्रेरी है वो 3 प्रकार की होती है। पहली स्कूल लाइब्रेरी, दूसरी कॉलेज लाइब्रेरी और तीसरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। हम इन तीनों लाइब्रेरी बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। स्कूल लाइब्रेरी। अब हम बात करेंगे स्कूल लाइब्रेरी की। तो सबसे पहले किसके मन में विचार आया कि स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए? तो ऐसा करने वाला आयोग था सर्वप्रथम आयोग राधा कृष्णन आयोग। इसने 1948 में विद्यालय शिक्षा में ग्रंथालय को महत्व दिया। इसने ऐसा कहा कि जो प्रत्येक स्कूल है उसमें एक लाइब्रेरी होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय ग्रंथालय एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ विभिन्न ग्रह से आने वाले बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाता है। जो हमारे ग्रंथालय हैं, स्कूल ग्रंथालय, वह विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें आगे क्या करना है तो मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। बच्चों की शैक्षिक व अशैक्षिक प्रतिभाओं का विकास किया जाता है। जो हमारा स्कूल लाइब्रेरी वो क्या करता है, बच्चों को शैक्षिक प्रतिभाओं का विकास करता है। जैसे कि उसे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, उसमें उसकी क्या रुचि है, और वह साथ ही हमारी अशैक्षिक प्रतिभाओं का विकास करता है। जैसे कि उसे खेल कौन सा पसंद है और उसे अपने कोर्स के अलावा कौन कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है आदि। और साथ ही जो विद्यार्थी हैं मौलिक चिंतन का विकास कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। डिफिनीशन। जो ग्रंथालय किसी विद्यालय से जुड़ा होता है तो वह विद्यालय ग्रंथालय कहलाता है। जो भी कोई स्कूल है, कुछ में ग्रंथालय है यानी लाइब्रेरी है तो वह क्या कहलाएगी, स्कूल लाइब्रेरी कहलाएगी। राजकीय उच्चतर विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, डीएवी स्कूल पढ़ने की आदत व शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करता है। कौन? स्कूल लाइब्रेरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है कि पढ़ने की आदत और शिक्षा के प्रति रुचि कौन सी लाइब्रेरी जागृत करती है, तो वह है स्कूल लाइब्रेरी। ऑब्जेक्ट ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एंड फंक्शन। तो पहला, विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना। जो स्कूल लाइब्रेरी है विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। विद्यार्थियों में पुस्तक के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है कि वे लाइब्रेरी में और अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ें। विद्यालय में कौशल का विकास करती है, वह नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते हैं। विद्यालय के कार्यक्रम में कारगर भूमिका निभाता है। और कोई भी विद्यालय कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें लाइब्रेरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर मान लीजिए किसी भी स्कूल में कोई डिबेट हो रही है, अगर उसको उस पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको कहाँ मिलेगी, लाइब्रेरी में। तो उस डिबेट के कार्यक्रम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएगा जो भी स्टूडेंट है।
अब आता है विद्यार्थी में पुस्तक, संदर्भ, शोध, ग्रंथालय व अन्य सामग्री का उपयोग करने मार्गदर्शन प्राप्त करता है और बच्चों में अध्ययन में आनंद पैदा करने और खाली समय में सदुपयोग करने में सहायता प्रदान करता है। कौन? स्कूल लाइब्रेरी है, कोई फ्री पीरियड है तो वह लाइब्रेरी में जाकर उसका सदुपयोग कर सकता है। अब आता है कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज को हिंदी में महाविद्यालय बोलते हैं, तो किसी महाविद्यालय से जुड़ी लाइब्रेरी कॉलेज लाइब्रेरी कहलाती है, जिसका उपयोग वहाँ के स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ द्वारा किया जाता है। जो भी वहाँ के स्टूडेंट हैं, टीचर है या अदर कोई स्टाफ है, वो उनका यूज़ कर सकता है, लेकिन आम पब्लिक नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल तौर पे मैंने 2 कॉलेज बताए हैं, पीपीएन कॉलेज एंड डीएवी कॉलेज। फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। पाठकों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान से अवगत कराना, मतलब उन्हें किताबी ज्ञान के अलावा मतलब उनके कोर्स के अलावा भी अलग से ज्ञान देना ही कॉलेज लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य रहा है। यहाँ पाठकों का मतलब विद्यार्थी से है। विद्यार्थी को विभिन्न व्यवसाय में प्रवेश लेने के लिए तैयार करना। मान लो कोई भी स्टूडेंट है जो भी अपना ग्रेजुएशन या यूजी कर रहा है, वह आगे कोई व्यवसाय संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है, तो वह लाइब्रेरी में जाकर इसकी तैयारी कर सकता है। वह विद्यार्थी की शैक्षिक आवश्यकता, मतलब जो भी वो कोर्स कर रहे हैं उससे संबंधित सभी उनको किताबें, अगर प्रैक्टिकल चाहिए, जो भी चाहिए तो वह लाइब्रेरी में होना चाहिए। और अनुसंधान की आवश्यकताओं को भी पूरा करना कॉलेज लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य रहा है। पाठकों को ग्रंथालय का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना, मतलब जो भी नए पाठक उनको बताना, इसका उपयोग कैसे किया करना है, ट्रेनिंग देना। अब आता है लाइब्रेरी में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। पुस्तकों का आदान प्रदान किया जाता है, जो भी नामी पुस्तक है उनकी अलग से सूची की जाती है और उन्हें आरक्षण करना, तो उनको थोड़ा रिजर्व करना। अब है ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस सिस्टम मतलब एक कॉलेज लाइब्रेरी में जो भी जो किताबें हैं जिस अलमारी में रखी होती है वो खुली होनी चाहिए। इसको हम लोग ओपन एक्सेस सिस्टम कहते हैं। यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स, पीएचडी कोर्स होता है। विश्वविद्यालय में महाविद्यालय से लगा होता है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में और जो कि हमारी कॉलेज लाइब्रेरी, दोनों अलग अलग तरह की लाइब्रेरी होती हैं। विश्वविद्यालय के कार्य को ग्रंथालय के बिना पूरा नहीं किया जा सकते। कोई हमारी यूनिवर्सिटी है तो अगर उसमें लाइब्रेरी नहीं है तो हम यूनिवर्सिटी के कार्य को पूरा नहीं कर सकेंगे, इसलिए यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होना अत्यंत आवश्यक है। ग्रंथालय के बिना विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं की जा सकती है। देखो, ग्रंथालय उसमें लाइब्रेरी होना अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। डिफिनेशन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जो ग्रंथालय किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के समूह से जुड़ा होता है उसे हम विश्वविद्यालय लाइब्रेरी कहते हैं। विश्वविद्यालय को इंग्लिश भाषा में यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल बताए, जैसे कि HBTI, BBAU, CSGMU यूनिवर्सिटी, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखो, राधा कृष्णन ने क्या कहा है। राधा कृष्णन का मिशन ने कहा है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय होता है। जो भी हमारी यूनिवर्सिटी है वह जो लाइब्रेरी होती है हार्ट की तरह काम करती है। जिस तरह अगर हमारी बॉडी में हार्ट नहीं हो, ह्यूमन बॉडी में, तो हमारी बॉडी मर जाएगी, किसी की भी काम नहीं रहेगी। तो उसी तरह अगर यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी नहीं है तो यूनिवर्सिटी किसी भी काम की नहीं रहेगी, ना ही वो तो यूनिवर्सिटी कहलाएगी। फंक्शन एंड सर्विस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो पहला पाठकों के शैक्षिक कार्यक्रम में योगदान देना। दूसरा, अनुसंधान की जरूरत को पूरा करना पाठकों की। यहाँ पाठक का मतलब स्टूडेंट से ही है। अब प्रलेखों को प्रदान करना। प्रलेख का मतलब है बुक्स, जिसे हिंदी में प्रलेख बोलते हैं। अब तीसरा, अंतर ग्रंथालय आदान प्रदान सेवा। कोई यूज़र बुक चाहता है और हमारी लाइब्रेरी में बुक नहीं है और
और अगर वो दूसरी लाइब्रेरी में बुक है वहाँ से अगर हम बुक लेके दूसरे को प्रोवाइड कराते हैं तो ऐसी सेवा को हम लोग अंतः ग्रंथालय आदान प्रदान सेवा कहते हैं। अब अनुवाद सेवा प्रदान कराना मतलब अगर कोई भी मैटर है अंग्रेजी लैंग्वेज में अगर हम उसे हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड करके यूज़र को देते हैं तो वह अंतः ग्रंथालय आदान प्रदान सेवा होगी। छाया प्रतिलिपि सेवा प्रदान करना तो फोटोकॉपी सेवा प्रदान करना, पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन करना, अब सामयिक अभिज्ञानता सेवा प्रदान करना, चयनित प्रसार सेवा प्रदान करना। तो ये था हमारा एकेडमिक लाइब्रेरी। अब हम बात करेंगे नेशनल लाइब्रेरी की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी एक राष्ट्र से संबंधित सभी दस्तावेज को कुछ कानून के तहत संरक्षण कर रखता है। यह हर देश राष्ट्र प्रकाशनों का प्रतिनिधित्व करता है। देखो जो भी मान हमारा इंडिया है देश, तो उसका जितनी भी संस्कृति है, दस्तावेज हैं, साहित्य से रिलेटेड है या कोई एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, वो नेशनल लाइब्रेरी में संरक्षण करके रखी जाती है। तो यही थी हमारी नेशनल लाइब्रेरी। अब हम बात करेंगे इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी। बात करेंगे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? कलकत्ता में है। और इसे नेशनल लाइब्रेरी कब घोषित किया गया था? 1948 में। इसी तरह ब्रिटिश की नेशनल लाइब्रेरी यूके लाइब्रेरी है 1973 में। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी है। तो अब हम बात करेंगे ब्रिटिश की नेशनल लाइब्रेरी की और यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। ब्रिटिश लाइब्रेरी एक रिसर्च लाइब्रेरी है और यह दुनिया की 2 बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1973 को हुई थी। इसके फाउंडर अल्बर्ट मेंसविच हैं। जी मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1972 के तहत ब्रिटिश लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी घोषित किया गया था। कहाँ की लाइब्रेरी? यूके की। और इसे कब घोषित किया था नेशनल लाइब्रेरी? 1973 में। तो अब बात करेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। यह यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की ये नेशनल लाइब्रेरी। यह बुक्स, ऑडियो, वीडियो का कलेक्शन रखती है। मतलब बुक्स भी रखती है, ऑडियो फॉर्म में भी रखती है और वीडियो फॉर्म में भी रखती है। तो तीनों फॉर्म में कलेक्शन रखती है। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1800 ईस्वी को हुई थी और यह डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में भी कार्य करती थी। तो ये रही थी हमारी नेशनल लाइब्रेरी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब। और आप कुछ पूछना चाहते तो मुझे कमेंट करें। एंड थैंक यू।